कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आ जाए और ट्रैफिक जाम होने लगे तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि तब पेट्रोल खर्च होगा। एक मुलाकात की आज की इस श्रृंखला में हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान श्री एन.के. सिंह जी। कहीं ना कहीं हमें टेलीविजन से इनके कंजम्पशन पैटर्न को बदलना होगा। माँ बनाया करती थी होली वगैरह पे आलू के चिप्स, और बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आज 10 रुपए किलो का आलू जो मार्केट में होता है वो खरीद के, और कंपनियां मार्केट में तमाम चिप्स लाती हैं और वो चिप्स 500 रुपए किलो बिकता है। मान लीजिए आप किसी अखबार की एडिटर हैं, तो क्या आपकी सफलता ये नहीं मानी जाएगी कि आपका अखबार पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए? और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, साल 2 साल 4 साल में ये चीजें बदलेंगी। अगर आप जिस तरह प्रयास कर रही हैं, जनता उसको अगर रिसीव करना शुरू करे, मीडिया के भी कुछ प्रयास हो रहे हैं, कहीं कहीं मीडिया ने अभी भी गलतियां कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम उसको भी चेंज कर लेंगे। जैसे कि आपने ये भी बताया कि आप बहुत सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं एंड आप पहले भी यहाँ पर आए हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो आपके जब आप यहाँ पर आए तो आपने बहुत सारी बातें कुछ ऑब्जर्व भी की और देखा, तो उसको आपने कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, ये सुनना चाहते हैं आपसे। एक पर्सनल किस्सा हम बताते हैं जी। आपके एक सदस्य, दिल्ली में आपका एक फंक्शन था, उसमें मुझे बोलना था, मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना था, कोई मीडिया का ही फंक्शन था, ये बात है कोई 10 साल पुरानी। आपके जो व्यक्ति हमें लेने आए थे उनको किसी और को भी लेना था, तो वो हमें लेते हुए उनके पास गए, उनको कुछ देर हो रही थी। मुझे थोड़ा सा अपमानजनक लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को ले रहे थे वो काफी जूनियर था और उसके लिए मुझे करीब 15 मिनट रुकना पड़ा। अब आप मेरा छोटापन देखिए कि मैं उनके ऊपर नाराज हो गया। जो आपके कार्यकर्ता गए थे, जो आपके बीके गए थे जी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत हमारा ओछापन देखिए कि मैं उनके ऊपर नाराज हो गया कि आप इस व्यक्ति के लिए हमें रोक रखे हैं और मैं 15 मिनट वेट कर रहा हूं। उन्होंने उतनी ही शालीनता से क्षमा भी मांगा, और क्षमा मांगने के साथ कहीं भी हमारे गुस्से को, तब हमें लगा कि यह व्यक्ति हमसे कितना महान है, हमारा ओछापन कितना है। और वो दिन मुझे भूलता नहीं है कि हमने एक सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस होके उनको डांटा और कहा कि नहीं आपने गलत किया है, मुझे इस व्यक्ति के लिए आपने रोक दिया 15 मिनट, जबकि मुझे नहीं लगता है कोई 15 मिनट में मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा था देश के लिए, लेकिन ये छोटापन हमारा था और ये बड़प्पन उस व्यक्ति का था कि उसने तब भी क्षमा मांगा और तब फिर आगे कर गए, हम प्रोग्राम किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस दिन से आज तक मेरी ये कोशिश रही है कि कम से कम स्टेटस कॉन्शियस होना एक मानसिक वो है, बीमारी है। स्टेटस कुछ होता नहीं है, ये बनाए गए हैं जानबूझ के। ये अंग्रेजों का जमाने में ये आया था और हायरार्की स्टेटस चलती है आपके तमाम प्रोफेशंस में, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छे रहे दोनों, तो आपका पीएन और आप लगभग समकक्ष समझिए, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं। नतीजा ये हुआ कि उस दिन के बाद से मैंने एक प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस ये थी कि मैं ऑफिशियल टूर पे हवाई जहाज से जाना छोड़ दिया, मैं स्लीपर क्लास में चलने लगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन उस समय के बहुत नाराज हुए कि ये गांधीगिरी बंद करो, जानते हो कितना इससे हमारा टाइम बर्बाद तुम्हारा होता है और हमारा नुकसान कितना होता है। हमने कहा साहब अगर आप कहेंगे
तो हम आपके ऑफिस का ये स्लीपर क्लास का भी वो नहीं लेंगे, लेकिन हम चलेंगे स्लीपर क्लास में ही। हम कम से कम समाज को ये मैसेज दे सके कि अननेसेसरी स्टेटस कॉन्शियस होने का कोई मतलब नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा पीएन जो है वो भी हवाई जहाज से जाएगा जी। डिपेंड करता है कि वो ओकेजन क्या है, वो नेसेसिटी क्या है, वो एक्सीजेंसी क्या है। अगर वो वारंट करती है कि हमें इमीडिएट रश करना है तो हमारा जो पीएन है वो भी जाएगा हवाई जहाज से। और अगर नहीं है तो मैं एडिटर इन चीफ हूं, मैं भी स्लीपर क्लास से चलूंगा, क्लास में कुछ होता नहीं है। ये स्टेटस कॉन्शियसनेस, इसको हमने छोड़ने की प्रैक्टिस पिछले 10 साल 12 साल हो रहे हैं, ये हमने कोशिश की। और हालांकि अब की बार भी मैं आपके यहाँ हूं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे हवाई जहाज से ही आना पड़ा क्योंकि मुझे इमीडिएटली भागना है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम रहता तो मैं पहला काम करता कि स्लीपर क्लास से आपके पास आता। और तब मुझे लगता है कि कुछ हमने आध्यात्मिक रूप से अपने को बेटर किया। स्टेटस कॉन्शियसनेस छोड़ के ईश्वर ने ये जन्म दिया है मानव का, तो मैंने आप ही के यहां से सीखा है, मानव के जन्म में आपको रीजनिंग दी है, आपको इंटेलेक्ट दिया है। और ये इंटेलेक्ट एनिमल्स को नहीं दिया है। इंटेलेक्ट से आप डिसर्न करती हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, तमाम चीजें आप डिसर्न, जो कि एक जानवर नहीं कर पाता, वो इंस्टिंक्टिव होता है, उसके पास इंस्टिंक्ट होता है। आपने दिया, लेकिन उसके साथ कुछ ट्रैप्स भेज दिए, क्रोध, काम, मोह, लालसा, स्टेटस, ये सारी चीजें भेज दी और ये ट्रैप्स हैं। और आपको छोड़ दिया कि जाओ इसे निकल के दिखाओ। और हम पूरी जिंदगी निकल नहीं पाते हैं। तो आपके यहां से इंटरेक्ट करने में मुझे यही लगा कि हर व्यक्ति को जब मैं देखता हूं, उसके चेहरे की जो शांति देखता हूं वो अद्वितीय है। मुझे वो शांति अपने में तो कभी नजर नहीं आई। तब मुझे लगता है कि आपसे जितना मौका मिले तो हम इंटरेक्ट करें। और हर बार जब मैं आता हूं तो लगता है कि कुछ मेरा कद अभी भी बहुत नीचे है और आपके जो लोग हैं, जिस लेवल का उनका सेल्फ कंटेंटमेंट है, वो कंटेंटमेंट मुझे तमाम देश भर में जाना जाता है। मीडिया के एक फंक्शनरी के रूप में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मुझे वो कंटेंटमेंट अपने जीवन में तो नहीं मिल पाया। तो मुझे लगता है कि ये संस्था अपने आप में एक बड़ा काम कर रही है और मुझे खुशी होगी कि समाज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाए। विश्वसनीयता तो है ही है। मीडिया भी अपना काम कर रही है। अगर संस्था के साथ इंटरेक्ट करके भी कुछ उपादेयता बढ़ाई जा सके तो ये अपने आप में बड़ी चीज होगी। वैसे स्पिरिचुअलिटी से ही देखा जाए तो इंसान में चेंज आता है और नेचुरल सी बात है, उसके लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है। एंड अगर आपको नहीं लगता कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, चाहे हम एक संस्था है या फिर जितने भी चैनल्स वाले हैं, सब एकजुट होकर अगर काम करें, मीडिया को एक वैल्यू बेस बनाया जाए ताकि एक सोसाइटी एक कंस्ट्रक्टिव वे में जाए एंड सभी का इसमें भला हो, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ सेमिनार्स ऐसे कंडक्ट करने चाहिए एक बड़े लेवल पे? मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह का अगर कंसेप्ट डेवलप किया जाए तो इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है। इस कंसेप्ट में एक ही चीज है, अगर मीडिया और इस तरह की संस्थाएं मिलकर कुछ करें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी रहेगी और हमारा मैसेज रहेगा, हम मैसेज भेज सकते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है, दोनों एक पर्पस को सर्व कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के इंटरेक्शंस फ्यूचर में होते रहें। इसमें एक ही दिक्कत है कि अभी प्रेजेंट में आपका जो व्यूअर की अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, वो बहुत डेवलप नहीं हुई है। हम लोग धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। तो अभी वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअल को उसने अनफॉर्चुनेटली रिलीजन से जोड़ दिया है, जबकि प्योरली इंडिविजुअल इशू है, बिल्कुल, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, अधिआत्म से बना हुआ है। ये प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक होता है। आप स्पिरिचुअल सेल्फ इंडिविजुअल एग्रेंडिजमेंट के लिए आप कोशिश कर रही हैं। एक बहुत अच्छी चीज है ये कि कम से कम कोई एक चीज ये नहीं लगा है कि वे पर्टिकुलर रिलीजन को सर्व कर रहे हैं या इस रिलीजन से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। जो पूरा मैंने देखा है उसको देख के लग रहा है कि ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ही प्रोजेक्ट करना चाहता है।
स्पिरिचुअलिटी अनफॉर्चुनेटली भारत में रिलीजन से जुड़ गई है, और तमाम जो प्रैक्टिशनर है इसके, जो तथाकथित लीडर्स हैं रिलीजन के, वो कहते हैं कि हम आपको स्पिरिचुअल एग्रेंडिजमेंट देंगे, उत्थान करेंगे, जो कि सच बात यह है कि दोनों एक साथ मिलते नहीं है। हो सकता है रिलीजन कभी माध्यम रहा हो, लेकिन दरअसल स्पिरिचुअलिज्म प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक परसूट है, ये कलेक्टिव है नहीं, क्योंकि हर जो स्पिरिट का लेवल होता है, आत्म का लेवल होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वो अलग अलग होता है। आपको मैं गीता का एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। लेट योरसेल्फ रेज योरसेल्फ by your own self and let not debase yourself as yourself is foe yourself is friend। आपको कोई उठाता नहीं है, आप स्वयं ही अपने आप को गिराते और उठाते हैं। लिहाजा स्पिरिचुअलिज्म में हम लोग सिर्फ एक यही करते, आप जैसी संस्थाएं जो है वो एक माध्यम बनती है और तब हम अपने को ऊपर उठाते हैं। स्पिरिचुअलिज्म और मीडिया जब आप बात करती हैं तो हमें डर ये लगता है कि कहीं स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे कहीं रिलीजियस वो तो नहीं लग रहा है। कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिज्म की चीजें लेके आए, आज मीडिया में क्यों वो है, रिलीजियस चैनल्स हैं वो अपना चलाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन न्यूज चैनल्स की मजबूरी ये है कि न्यूज चैनल जब भी कभी स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर लगता है कि ये जरूर रिलीजियस होगा, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो हमें यह भी प्रोजेक्ट करना होगा कि नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिलीजन के रूप में नहीं इसको लेती हैं, इसको प्योर इंडिविजुअल एग्रेंडिजमेंट के रूप में लेती हैं, इंडिविजुअल आत्मोत्थान के रूप में लेती हैं। मेरे ख्याल से ये मैसेज जब चला जाएगा तब न्यूज चैनल्स के लिए, न्यूज मीडिया के लिए, अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके लिए आसान होगा कि एकोमोडेट कर सके आपकी बात को। तो ये मुझे लगता है कि जो हम लोग की दिक्कत है वो हमने आपसे बताई कि हम जैसे ही इसको कैरी करते हैं तो चूंकि स्पिरिचुअलिज्म रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो ये लगता है कि नहीं, ये चैनल एक पर्टिकुलर रिलीजन को कर रहा है। और आप जानते हैं इंडिया में रिलीजन की जो हालत है, रिलीजन को लेके किस तरह से टसल्स है, लिहाजा हम लोग उससे आम तौर पे बचते हैं। जैसे कि आपने स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छे से मतलब बातें भी बताई हैं, शेयर भी आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जैसे चैनल्स पे कई बार लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है। ये काफ़ी हद तक हमें नहीं लगता कि ये ठीक बात है। इसमें आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ नहीं होना चाहिए, अंकुश नहीं लगाना चाहिए? देखिए, दो चीजें होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आम आदमी के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो आदमी सोसाइटी का आइकन है, अगर वो ऐसे पद पे बैठा है जिसका पर्सनल लाइफ अगर हम दिखाते हैं तो उसके बाकी जो पब्लिक कंडक्ट है वो क्वेश्चन में आ जाता है, तब ये वैध माना जाता है। ये ब्रिटिश कोर्ट का जजमेंट है, ब्रिटेन में तमाम जजमेंट इसके रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है और हाई कोर्ट का जजमेंट है, तमाम ये जजमेंट्स है, प्रीवी काउंसिल का ये जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है। उस जमाने में अमेरिका का जजमेंट है, बल्कि सुलिवन वर्सेस स्टेट वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सुलिवन का एक मेजर केस था। इन सब में कहा गया है कि अगर पब्लिक कॉज है तो आप इंडिविजुअल के लाइफ को दिखा सकते हैं अगर उसमें पब्लिक कॉज इन्वॉल्व है। एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा आदमी है जो देश का नियंता है, भाग्य विधाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम चुनाव करते हैं, नेता चुनते हैं, या एक ऐसे पद पे बैठा है जो हमारे लिए नियामक का रोल करता है, उसका पर्सनल कंडक्ट कहीं सस्पेक्ट है और उसको हम दिखाते हैं, तो वो कहीं से भी हम गलत नहीं है। वो दिखा के हम ये बताते हैं कि हमारे खतरे क्या क्या हैं और सस्पिशन का नीडल कहां तक जा सकता है। इसलिए बहुत बड़ा काम है जो कि हम करते हैं। हम जानते हैं कि कल वो डिफेमेशन में हमें ले जाएगा, हमें ये डर है। और भारत में डिफेमेशन लॉ क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, जबकि वर्ल्ड के और कंट्री में क्रिमिनल खत्म कर दिया गया है। हमें मालूम है कि आदमी हमें हथकड़ी भी लगवा सकता है, 2 साल की जेल भी करा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम पब्लिक कॉज के लिए, अगर वो आदमी बड़ा है, बड़ा का मतलब आइकॉन बना हुआ है, एक आइकन है जिसे हम पूछते हैं, मान लीजिए पब्लिक लाइफ में है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष
एक बहुत ही घृणित है। अगर हम उसको दिखाते हैं तो हम कहीं भी गलती नहीं करते। यही है पब्लिक इंटरेस्ट जिसे हम सर्व करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कानून है। अगर मैंने गलत किया, आपका जो सवाल है, अगर मैंने डिफेम किया है जैसे आप कह रही हैं, वो हमारे खिलाफ कर सकता है। ओके। और हम लोग फेस कर रहे हैं जी। लेकिन हमें मालूम है कि बहुत बड़ा पब्लिक कॉज उसके पीछे हमने सर्व किया है। अगर आप आइकॉन बनते हैं तो वो शर्त है। आज मैं एडिटर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। अगर हमारा कंडक्ट कहीं सस्पेक्ट है तो हर चैनल को यह अधिकार है कि वो पूरी तरह से हमें हमारे पूरे कंडक्ट की धज्जी उड़ा दे, तब ये पता लगेगा कि एडिटर का कंडक्ट ऐसा होता है। इसलिए जब हमने एडिटर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हमने बनने का चुना, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कंडक्ट कैसे करना है। अगर वो हमें नहीं मालूम है और हम किसी बड़े नेता के साथ शाम को 5 स्टार होटल में बैठते हैं, तो फिर हमारा कंडक्ट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और तब हमें होटल में बैठने का मतलब नॉर्मल कोर्स में नहीं, लेकिन अगर वो कंडक्ट कहीं सस्पिशन की तरफ ले जा रहा है तो फिर हमें पूरी तरह से एक्सपोज किया जाना चाहिए, और ये एक बड़ा पब्लिक कॉज सर्व करेगा। इसलिए जो आमतौर से नाराजगी होती है, पब्लिक क्वेश्चन करता है कि भाई आप कौन होते हैं, किसी आदमी का प्राइवेट। अरे भाई, जब आइकॉन बना था, वो जिस दिन वो बना उसी दिन से उसकी प्राइवेट लाइफ अगर सस्पेक्ट है तो हम उसको क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि भाई तब फिर पब्लिक में आप आइकन बने हैं, और हमारा आइकन अगर ऐसा है जिसका पब्लिक पर्सनल लाइफ सस्पेक्ट है तो हम वो दिखा सकते हैं। ये कोर्ट्स ने पूरे दुनिया में ये वैध है, लिहाजा हम ये कर सकते हैं। और फिर अगर हमने मान लीजिए गलत किया है तो डिफेमेशन लॉ तो है ही हमारे खिलाफ। और मेरा ये सवाल भी रहेगा कि कैसे जो मीडिया है, जितने भी संसाधन है हमारे पास, चाहे वो इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, और जितने भी मीडिया के साधन हैं, तो वो कैसे एक विश्व में शांति फैलाने का कार्य कर सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। शांति से आपका मतलब तो बहुत व्यापक हो गया शांति। मेरे ख्याल से आपकी मुराद, जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, शायद आपकी मुराद यह है कि आत्मतोष कैसे मिले। हाँ, आम आदमी को एक जो संतोष होता है जीवन में, आत्मतोष जो इंडिविजुअल का होता है, वो विकास से नहीं होता। ये बात सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आत्मतोष का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। आप ताजुब करेंगे, भारत में पिछले 33 साल से हमने एक इकोनॉमिक मॉडल दिया। आज ताजुब करेंगे कि आप भारत में 6.5% का ग्रोथ रेट अगर हम एवरेज लेंगे तो पिछले 33 साल से हुआ है। आज दुनिया के हम 7 देशों में हैं जिसका जीडीपी इतना ज्यादा है। लेकिन 33 साल पहले 1980 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम 134वें नंबर पर थे, और 2011 में भी हम एग्जैक्टली 134वें नंबर पे हैं। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बढ़ा है। तो विकास का मतलब कुछ भी नहीं होता अगर आपने मानव विकास नहीं किया है, सिर्फ आर्थिक विकास हुआ है। इसको हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि आत्मतोष जो होता है वो जरूरी नहीं कि आपको आर्थिक आमदनी से आए। उसके लिए आप जैसी संस्थाओं की जरूरत है जो कि बताएं कि पड़ोसी का लंबा कार देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस हैं जो उसको बाध्य करके खरीदवा रही हैं, आपको बाध्य कर रही हैं कि आप ईर्ष्या में आए और आप भी अपना बाकी सब छोड़ के एक लंबी कार खरीदें। इसी तरह कंजम्पशन पैटर्न है। तो जो आत्मतोष विश्व में मिलना है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई सीधा मतलब नहीं होता। तो आर्थिक विकास का मतलब कहीं से आत्मतोष नहीं होता। उसके लिए आपको सम्यक विकास की जरूरत है। बच्चे अच्छा पढ़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। IMR MMR कहते हैं जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये आपका कम होता जाए। शिक्षा के समान अवसर मिले और ग्रो करने के समान अवसर मिले। अगर इस तरह का हम एक समतामूलक समाज बना सके तो वो मेरे ख्याल से समाज को ज्यादा सुखी रखेगा, बजाय इसके कि आपने जीडीपी बढ़ा दिया। आप ताजुब करेंगे, जीडीपी का बड़ा अच्छा किस्सा है कि जीडीपी का सिस्टम इतना खराब है कि अगर आपके आबू में ट्रैफिक जाम हो जाए
आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, यहाँ पे टूरिज्म काफी डेवलप कर रहा है। अगर यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आ जाए और ट्रैफिक जाम होने लगे तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि तब पेट्रोल खर्च होगा, और पेट्रोल खर्च होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो अगर अव्यवस्था हो तो देश का जीडीपी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही फॉल्टी कैलकुलेशन है। हमें लगता है कि इससे निकल के हम मानव विकास की तरफ जाना चाहिए कि क्या वहां बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, क्या वहां पे हेल्थ के पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। माल नरिशमेंट, आज हर दूसरा बच्चा देश का माल नरिश है, कुपोषण का शिकार है। उस समाज में जिसमें कि हम दुनिया के 7 देशों में हैं जीडीपी को लेके, लेकिन उसमें हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। तब यह लगता है कि नहीं, हमें मॉडल को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। तो आपका जो सवाल है, इसमें मीडिया का रोल सिर्फ यह हो सकता है कि यह बताए कि नहीं, आत्मतोष के लिए आपको स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। Exactly. ये जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये दबाव, मीडिया आज इतना ताकतवर है कि सिस्टम पे दबाव डाल रहा है। अगर आप देखें तो जो हाल में चीजें बदली हैं, करप्शन को लेके जो सामूहिक चेतना हमने विकसित किया, वो अपने आप में अद्भुत था। आज अगर आप देख रहे हैं करप्शन को लेके इस देश में सामूहिक चेतना डेवलप हुई है, रेप वगैरह को लेके जिस तरह सामूहिक चेतना डेवलप हुई है, ये मीडिया का कमाल था। बिल्कुल। मीडिया को लाख बुराई किया जाए, हम भी बुराई करते हैं, जबकि हम उसके सिस्टम के पार्ट हैं और हम सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, लेकिन बुराइयां तमाम हैं। लेकिन जब आप देखें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो करने की बात है, अगर कहीं करप्शन हुआ तो उसको लेके जो मीडिया एक्सपोजर दे रहा है और उसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है, उससे सरकारें बहुत ही सही चीजें करने लगी हैं। तो अब कम से कम सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है मीडिया को लेके, समाज पब्लिक ओपिनियन उससे बन रहा है। तो ये अपने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। इसको हम मान सकते हैं कि विश्व में जो शांति की आपने बात की, तो शांति की जगह हम ये कहें कि विश्व में व्यक्ति खुश रहे, किसी भी कानून बनाने का बेस्ट उसका तरीका यह होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये उसका वो होता है, टच स्टोन होता है। तो आज कम से कम इतना हो रहा है कि कोशिश हो रही है कि हम व्यापक समाज को एक सही सोच दे सके, ताकि सिस्टम पे दबाव डाले, सिस्टम सही रहे। यहां तक इंडियन मीडिया लाया है, मेरे ख्याल से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को और विशेषकर जो हमारे मीडिया वाले लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतना बड़ा मैं यहाँ आया हूँ, आपका स्टूडियो अद्भुत है, देख के लग रहा, मैं तमाम स्टूडियो हमने देखे हैं टेलीविजन चैनल्स के। एक तो एनालिस्ट के रूप में हर चैनल में मैं बैठा हूं, लगभग देश के हर चैनल में बैठा हूं और काफी बैठा हूं। इतना खूबसूरत स्टूडियो है, इतना अच्छा आपके पास नेटवर्क है, इतना अच्छा सब कुछ है। मुझे लगता है कि अगर किसी तरह से आपका संदेश मासेज में पहुंचे तो एक बड़ा काम होगा। और मैं जनता से भी, जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे और आम जनता से भी अपील करूंगा कि इस संस्था को समझें। मुझे लगता है कि अद्भुत संस्था है। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मैंने इससे अच्छी अभी तक संस्था मेरे संज्ञान में नहीं आई है। व्यक्ति के कैरेक्टर को ये पूरा चेंज कर रहा, मैं बदल रहा हूं। मेरे में जो तमाम दोष थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा सब खत्म हो गए, लेकिन काफी हद तक हम उसको कम करते जा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि इस संस्था को एक बार देखें और आपको लगेगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इससे अच्छी कोई संस्था नहीं है। और दूसरा ये कि आपके जो संसाधन है, मीडिया, आपका जो स्टूडियो है, आपका मीडिया का जो नेटवर्क है, इसका इस्तेमाल अगर होके सही संदेश पहुंच सके तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके जो व्यूज़ हैं और ओपिनियंस हैं, विचार हैं, इतने अच्छे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोता भी ये सब बातें सुन करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करेंगे। तो आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे बीच में आज मौजूद थे हमारे बहुत ही खास मेहमान श्री NK सिंह जी। हमारे दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगी कि आप एडिटर इन चीफ हैं लाइव इंडिया चैनल के। तो आज एक मुलाकात की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। नई श्रृंखला में हमारे साथ फिर से एक नए मेहमान होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।